यूके की 8 यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। यूके का कंप्लायंस टफ हो रहा है, वीज़ा रिजेक्शन रेट 18% पे पहुँच गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन बैन कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? तो ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, वुल्वरहैम्पटन है, ईस्ट लंदन है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, संदरलैंड है, हार्टफोर्डशायर है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स एंड बीपीपी है। तो इसके अलावा भी 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी एक्शन प्लान के अंडर हैं। यूकेवीआई ने उनको बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट के अंडर एक्शन प्लान दिया है कि आपने कंप्लाई करना है, तो वो कह लें कि आप एक निगरानी में हैं अभी। एसेक्स है, जीसीयू है, यूक्लेन है एंड हार्टफोर्डशायर है। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ और थी, दी मॉन्टफोर्ट एंड नॉटिंघम ट्रेंट, जिनको प्रीवियसली एक्शन प्लान दिया गया था, उन्होंने कंप्लाई किया है और उसके बाद वो क्लियर हो गए हैं, उस लिस्ट से निकल गए हैं, वो अब अंडर कंप्लायंस नहीं है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यूके के लिए प्रोसेस कर रहे हैं या आगे करने जा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। कुछ का वीज़ा रेट बहुत अच्छा होगा और कुछ का कंप्रोमाइज़ हो सकता है और कुछ का बहुत लो होगा। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है अंडर न्यू बीसीए रूल्स हैं कुछ आए। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली, वो रूल्स पहले भी थे लेकिन कंप्लायंस अब टफ हो गई है, तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कैश इशू हुआ इसका वीज़ा रिजेक्शन रेट पहले 10% तक अलाउड था, अब 5% कर दिया गया है। 5% से ज़्यादा किसी यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो उसका लाइसेंस कैंसल हो सकता है। इसके बाद जो स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाएँगे, तो हर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट रेट होता है कि आपने 90% अश्योर करना है कि आपका एनरोलमेंट जो पहले था, 90% लोग आपके एनरोल होने चाहिए, पैसे दे के यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएँ। अब 95% कर दिया गया है, तो एनरोलमेंट रेट अगर 95% से बिलो गया, लाइसेंस कैंसल हो सकता है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट आपके पास स्टडी के लिए आ गए हैं, उनका कोर्स कंप्लीशन रेट 85% था जो प्रीवियसली, अब वो 90% कर दिया गया। 90% से बिलो हुआ तो लाइसेंस कैंसल। इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप के ऊपर कंप्लायंस बढ़ा दी गई है। एडमिशन प्रोसेस जो पहले फ्लेक्सिबल थे, अब बहुत सिलेक्टिव और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। और साथ में मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ पे पहले लिमिटेड पेनल्टीज़ होती थी, लेकिन अब रेड, एम्बर, ग्रीन कलर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रैग एक सिस्टम इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू बीसीए के तहत, वो यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो यूके का स्टडी वीज़ा काफ़ी टफ होता जा रहा है, लेकिन अगेन परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ़ ये कंप्लायंस क्या रिक्वायर करती हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी चूज़ करें, अच्छे कंसल्टेंट के साथ काम करें जो डे फर्स्ट से ही आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाना शुरू करे कि जब अगर वीज़े का या प्री कैस का इंटरव्यू आए, तो आपको पता हो कि मैंने क्यों किस चीज़ की चॉइस की है, तो उसको अच्छी तैयारी के साथ आप बड़े ईज़िली प्रेज़ेंट कर सकते हैं, आपका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा।